को लेके चलते हो तब जो है चर्चा में आती है। जब एक विवादित पादरी से आप मिलते हो तब आपकी चर्चा यात्रा चर्चा में आती है। तो इस तरह से, और जब आती है, जब जयराम रमेश कहते हैं कि कांग्रेस में जो है अब कोई दूसरा बड़ा नेता बचा है तो वो कन्हैया कुमार, तो तब जाके चर्चा में आता है, बाकी तो कभी कहीं चर्चा में आता नहीं है। तो जब आप ऐसा विवाद पैदा करते हो तब आपकी जो है यात्रा चर्चा में आती है। और उसमें भी जो नफरत के बोल आप बोलते हो, आपके भारत जोड़ो की भाषा जो है भारत तोड़ने की होती है। ठीक है, अवार्ड वापसी गैंग के लोगों को भारत तोड़ने वाले आनंद दुबे जी, केंद्र सरकार सलाह दे तो गलत, केंद्र सरकार सलाह ना दे तब कहा जाएगा कि कार्यक्षमता ही नहीं है, उसके भीतर कुछ करना ही नहीं चाहती है, केवल चुनावी और रैलियों में लगी रहती है। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। अगर केंद्र की ओर से सलाह दी जा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा में हर रोज नए लोग जुड़ते हैं, भारी भीड़ आती है, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, चीन में केस लगातार इतने ज्यादा उछाल मार चुके हैं कि वहां परिस्थिति भयावह हो गई है, ऐसे में एहतियातन कदम उठाने के लिए केंद्र की ओर से सलाह दी जा रही है, तो दिल खोलकर स्वागत करने में क्या दिक्कत है? आनंद दुबे जी। चित्रा जी, कोरोना की बीमारी एक बहुत ही गंभीर विषय है और मैं समझ रहा था कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडविया जी इस पर कोई बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनकी सोच कितनी सीमित है कि इतने बड़े देश में वो केवल एक यात्रा को लेकर चिट्ठी लिख रहे हैं, केवल एक यात्रा के पीछे पड़े हैं। आप मुझे बताइए, कोरोना बीमारी हमारे भारत की बीमारी तो है नहीं, ये तो विदेशों से आई हुई बीमारी है। आज अगर विदेशों से जो जहाजें आ रही हैं, क्या वहां पे कोरोना के प्रोटोकॉल के लिए कोई चिट्ठी लिखी है मनसुख भाई ने? नहीं लिखी है। उन्होंने रेल मंत्री से बात की है? नहीं की है। बस अड्डे के मालिकों से बात की है? नहीं की है। स्कूल कॉलेजेस से बात की है? नहीं की है। उन्होंने बात किससे की है? उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी है और ये दिखा रहा है चिट्ठी की एक व्यक्ति के प्रति कितना नफरत बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के मन में भरा हुआ है कि राहुल गांधी जी की यात्रा या तो रोक दी जाए या तो उसको प्रोटोकॉल के पालन के। बता रहा हूँ चित्रा जी, चित्रा जी बता रहा हूँ, वही सोच को सीमित बता रहा हूँ। आज हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी बैठकें जो हो रही हैं कोरोना के मद्देनजर, क्यों हो रही है वो? मुझे बोलने दीजिए, मुझे एक मिनट मेरी बात खत्म होने दीजिए। आज देश में जितने बड़े बड़े पर्यटन स्थल हैं, वहां होटल की जगह नहीं मिल रही है, वहां गाड़ियां रेंट पर नहीं मिल रही हैं। आपने कोरोना को अभी दिसंबर में मैं सुन रहा था कि आप ही कह रही थी कि छुट्टियां हैं, अगर कुछ दिन के लिए रोक दे तो क्या होता। क्यों न देश में वापस वही पाबंदी लगा जाए जो हमने पहले 2020 और 21 में देखी है। केवल एक व्यक्ति को, एक पार्टी को, एक यात्रा को टारगेट करने से आपको कोरोना पर सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। आपको एक सामूहिक दायित्व उठाना पड़ेगा। और मैं दावे से कहता हूं, हमारी पार्टी और सभी पार्टियां केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं, बशर्ते वो राजनीति न करें, वो राजनीति का उपयोग न करें। हम सब दिल खोल के उनका स्वागत करते हैं। अगर ऐसी 100 चिट्ठियां देश के जिम्मेदार लोगों को उन्होंने लिखी होती तो जरूर उनका स्वागत होता, लेकिन पूरे देश में राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है, कोरोना फैला रहे हैं। ये क्या बात हुई? बीजेपी जिम्मेदार लोगों को लिखी होती, राहुल गांधी क्या जिम्मेदार नहीं है? वो भी जिम्मेदार है, लेकिन सिर्फ वही नहीं है, सिर्फ वही नहीं। पुनिया जी की रैली आप ही दिखा रही है टेलीविजन पर, कितनी भीड़ है। अभी गुजरात और हिमाचल का चुनाव हुआ, क्या उसमें प्रोटोकॉल नहीं जरूरी थे? अभी वहां पर त्रिपुरा में रैली हुई, क्या उसमें जरूरी नहीं थे? मेरा क्या कहना है चित्रा जी कि दोनों आंखों से देखिए ना, देश आपका है, देश हमारा है। केवल एक व्यक्ति के प्रति आप अगर द्वेष की भावना रखेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। यदि आपको काम करना है तो सब कुछ चलिए। आप नारा तो कहते हो सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप केवल कुछ लोगों का विकास करते हो। संगीत रागी, ये बात तो सच है ना, चाहे एयरपोर्ट उठा लें, रेलवे स्टेशन उठा लें, बस स्टैंड उठा लें, कहीं और तो ये कोरोना का दिखाई नहीं दे रहा है कि इतनी ज्यादा सतर्कता। अगर राहुल गांधी की रैली और उन्हीं की भारत जोड़ो यात्रा पर आप लोगों की नजर रहेगी तो सवाल पूछे जाएंगे ना कि डर रही है बीजेपी उनकी भारत जोड़ो यात्रा। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे पावरफुल एसेट्स को